नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स का, राइट। फर्स्ट पार्ट है इसमें, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, राइट। अभी हमने डिस्कस करा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने क्या बताया था, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, राइट। उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, राइट। मेजर मतलब उनकी वैल्यू का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, टू एंगल्स जो क्या होते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। वो कैसे एंगल्स होते हैं, देखो लीनियर पेयर कैसा होता है, जब इस तरीके से, जब उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कैसे एंगल्स होते हैं, हम इनको कह सकते हैं ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, राइट। ये कैसे एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट। देखो ये लीनियर पेयर है, इनका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, एक लीनियर लाइन पे है। और ये कैसे है, एडजेसेंट, क्योंकि इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स भी और एक कॉमन आर्म भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इनको दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अभी हमने देखो ये दो एडजेसेंट एंगल्स बनाए और ये कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। देखो सारे एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट एंगल हमारे ये भी हैं, ठीक है, ये और ये। बट क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर के लिए क्या कंडीशन होती है, जो नॉन कॉमन आर्म होती है ये वाली, ये एक दूसरे के ऑपोजिट रेज होती हैं। इस कंडीशन में क्या है, ये एक दूसरे की ऑपोजिट रेज हैं। तो इस केस में ये एडजेसेंट एंगल्स क्या फॉर्म कर रही है, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री। इनका सम कितना है, 180 डिग्री। इट मींस दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो then the vertically opposite angles are always, देखो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए और ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। तो ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। इट मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था हमने, राइट। तो हमने ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर्स ऑफ लाइंस, राइट। पेयर्स मतलब जोड़ा, लाइंस के जोड़े। कौन कौन से लाइंस होते हैं इसमें, फर्स्ट हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी बात करी थी हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस की। देखो अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो लाइन ली हमने, ई एफ और सी डी, राइट। ये ई एफ लाइन है इस तरीके से, और ये सी डी लाइन ड्रॉ करी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। किस पॉइंट पे, इस एक पॉइंट पे। और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट। हमने उसको नाम दे दिया एम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एम एल ओ पी, कुछ भी नाम दे सकते हो। हम ये ई एफ लाइन नाम दिए, हम इसको एल नाम दे सकते हैं, इसको एम नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, वो इन्हीं को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करना। जब हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाया था तो यहीं पे क्या करा था, इन लाइन ने इंटरसेक्ट करा था। तो ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। देखो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक कॉमन पॉइंट पे कट करते हैं, बट जब दो लाइंस को एक थर्ड लाइन, ठीक है, एक थर्ड लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग
पॉइंट्स पे। जैसे ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इसको अगर हम इसको नाम दे दें L3, तो L3 L1 L2 को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इस लाइन को कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, दो लाइंस को या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। जैसे एक ही पॉइंट हो गया, अगर इसको P नाम दूं, और दूसरा पॉइंट हो गया ये, इसको सपोज Q नेम दे दिया। तो L3 L1 को इंटरसेक्ट कर रही है Q पे, L3 L2 को इंटरसेक्ट कर रही है P पे, राइट। तो इस जो L3 लाइन है इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्सल, राइट। दो लाइंस हमने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करी, दो से ज्यादा लाइंस भी हो सकते हैं। देखो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहा है? तीन अलग अलग पॉइंट पे कर रहा है। तो ये लाइन क्या होगी? दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो हमने क्या देखा? ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रांसवर्सल देखा। जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं, राइट। अब कौन कौन से एंगल्स बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करिए और एक ये ट्रांसवर्सल होगी। थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो सपोज दो लाइन है, अब इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये L1 लाइन होगी, सपोज ये R है और ये जैसे यहां लिखा है R और S, और ये T लाइन होगी। तो ये लाइन देखो दो पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल, राइट। अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी ली। सबसे पहले हमारे देखो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया इनका। जैसे इस एंगल को हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। फिर इस एंगल को इसको 3, इस एंगल को 4, इस तरीके से इस एंगल को 5, 6, 7, 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला एंगल है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड 8। आप देखते हैं ये कौन कौन से एंगल बनते हैं। देखो जैसे यहाँ हमने लिखा इंटीरियर, मतलब इन दो लाइंस के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर बन रहे हैं मतलब इस साइड, ऊपर के साइड और नीचे के साइड, ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। देखो सबसे पहले आता है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स lie on the same side of the transversal T on the same side of R and S। देखो जैसे 1 और 5, 1 और 5, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड होगी, या तो लेफ्ट साइड होंगी या फिर राइट साइड होंगी। तो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे एंगल्स हो गए हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरे और किसको हम कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं यहाँ पे? 2 और 6 को, 2 और 6 ट्रांसवर्सल की किसी एक सेम साइड, और जो हमारी लाइन से उनकी भी एक सेम ऊपर वाली साइड। 2, 6 क्या है? इस लाइन के ऊपर है, 2 क्या है? इस लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। इसी तरीके से 1 और 5 तो हमारे ट्रांसवर्सल हो ही गए, 2 और 6 यहाँ पे क्या होंगे? ट्रांसवर्सल होंगे, ठीक। और कौन से ट्रांसवर्सल होंगे? 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 भी ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, राइट। एंगल 4 और एंगल 8 ये भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये सारे एंगल्स कैसे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, राइट। नेक्स्ट एंगल देखिए स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट, मतलब जो एक दूसरे के आसपास ना हो, दैट लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टी, लाइन बिटवीन लाइन R एंड S। देखो अब इसमें ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेट या तो इंटीरियर हो सकता है या फिर एक्सटीरियर होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं। देखो जो ट्रांसवर्सल लाइन, देखो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रही थी? इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड आ रही थी, या तो लेफ्ट साइड या तो इस साइड। बट ऑल्टरनेट क्या होगा? एक एंगल इस साइड होगा, एक एंगल दूसरे साइड होगा। देखिए जैसे और 5, 4 एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या है हमारे?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6, यहाँ पे एक ही एंगल लिखा है एंगल 3 और एंगल 6, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होंगे, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये क्या है, इंटीरियर पार्ट में है बट ऑल्टरनेट है, मतलब एक ट्रांसवर्सर के लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। ये लेफ्ट, ये राइट है तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। तो 4 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट अगेन मींस एक ट्रांसवर्सर के एक साइड, एक दूसरा दूसरी साइड। लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स में होगा आउटसाइड लाइन आर एंड एस, और आर और एस के आउटसाइड होगा। देखो जैसे 2 और क्या हो गया, हम बाहर वाले एंगल्स की बात करेंगे 2, तो इसका ऑपोजिट साइड कैंसिल हो जाएगा 7, 2 और 7 और 1 और 8, जैसे 1 8 लिखा हुआ है, इसमें 2 एंड 7 भी लिख देंगे हम। तो ये कौन सा एंगल है हमारे पास, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, फोर्थ वन है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये सेम साइड में होंगे, और कहाँ होंगे, इंटीरियर होंगे। देखो जैसे, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर, इसको हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी कह सकते हैं। एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टी बिटवीन आर एंड एस, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड और बिटवीन दीज लाइन्स। ठीक है, ये आर और एस इनके बीच में, जैसे 4 एंड 6 हो गई, तो इनको क्या करेंगे, सेम साइड। देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो, और ये इंटीरियर एंगल है, सेम साइड इंटीरियर एंगल। इसको 6, 2 और 8 क्या हो गए, सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। इसको कहेंगे 4 एंड 6 को कहेंगे हम सेम साइड इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से 3 और 5 क्या होगी, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। तो अभी हमने यहाँ पे देखे कि कौन कौन से एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं ट्रांसवर्सल से। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि जब ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, तो ये एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। जब दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन, राइट, मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइंस पे बात करी जाए, प्रीवियस केस जो था वहां पे ये लाइंस कैसी नहीं थी, पैरेलल नहीं थी, राइट। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करी थी, बट ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अब हम अगर लाइन को पैरेलल कर दें, इट मींस, पैरेलल का मीनिंग जानते हो आप, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, चाहे इनको हम कितना भी आगे बढ़ा लें। तो देखिए अब इनमें देखते हैं एंगल कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, देखो 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 तो कॉरस्पॉन्डिंग रहेंगे। इसी तरीके से 2 और 6 क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। 3 और 7 कैसे हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। चलो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए, 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर हमारे पास हो गया एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। इसी तरीके से हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ये क्या होंगे, इन लाइंस के, पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है, और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। जैसे एक 3 हो गया, इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, 6 होगा, इन दोनों के बीच में, और इस लाइंस के एक दूसरे के ऑपोजिट।
तो एंगल 3 एंड एंगल 6। बाकी कौन एंगल बचे इंटीरियर में? 4 और 5, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करूं, इंटीरियर इसके अंदर हो गए, एक्सटीरियर इसके बाहर हो गए। देखो तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? एक्सटीरियर की बात करेंगे 1 के साथ कौन सा आ जाएगा? देखो ऑपोजिट साइड में 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 के साथ क्या हो जाएगा? 7। तो ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब चौथा था हमारे पास सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड इंटीरियर मतलब सेम साइड इंटीरियर तो होंगे और सेम साइड होंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। अभी तक और ऑपोजिट साइड हो रहे थे, अब सेम साइड। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे 4 इंटीरियर है, इसका सेम साइड कौन सा होगा? 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरीके से 3 इंटीरियर है, इसके साथ सेम साइड कौन सा आ जाएगा? 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। राइट, तो ये तो हमारे एंगल्स बने। अब दूसरे हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी दिख रही है यहाँ पे कि जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं हमारे, राइट, ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल आर इक्वल। जैसे 3 और 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे। राइट, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देन 4 एंड 5 हो गया हमारे पास, तो 4 विल बी इक्वल टू 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे 1 8 के इक्वल होगा और 2 7 के इक्वल होगा। तीसरी चीज आपने नोट करनी स्टूडेंट, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स मींस 3 एंड 5, राइट, 3 एंड 5, 4 एंड 6, इनका सम होता है 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं 4 + 6 की, राइट, जैसे यहाँ पे 4 + 6 है, तो इनका सम हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कोई एक एंगल दिया जाएगा, बाकी एंगल्स आपको पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप 4 दे दिया तो आपको 6 पूछा जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है तो हम 6 निकाल लेंगे। इसी तरीके से एंगल 3 + एंगल 5, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। राइट, तो हमने यहाँ पे पढ़े कि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस में कौन कौन से एंगल्स बनाते हैं और उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। जब ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन पे बेस हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर्स आइडेंटिफाई, हमने इन फिगर्स में आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस आपको दिख रही और एक ट्रांसवर्सल होगी। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से पेयर्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ बनती है? सेम साइड। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। जैसे 1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5। ट्रांसवर्सल के सेम साइड और जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी भी सेम साइड। देखो 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरीके से 4 और 8 हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 8। फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। और फिर 2 और 6, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, पैरेलल लाइंस की भी सेम साइड है, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये सारे पेयर्स के हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सेकंड पार्ट है हमारे पास द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो चलो इसको रहने देते हैं। तो हमने बताना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो इंटीरियर देखो कौन से हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर, फिर कोई सी भी एक एंगल ले लो, इसका ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन से हो गया 5, 3 और 5। इसका आंसर क्या हो गया 3 and 5 और दूसरा क्या होगा 2 and 8, एंगल 2 and एंगल 8। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, देखो थर्ड द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब हमें बताना है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, राइट, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। तो पहले तो इंटीरियर एंगल से होगी जो सेम साइड है, तो 3 और 8, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8, दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 5। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं 4 और 2, 4 के साथ बन रहा है 2, 1 के साथ बन रहा है 3, 8 के साथ 6 और 7 के साथ 5। तो ये क्या थे हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम मिटा देते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, देखिए find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M, right? इसका मतलब होता है पैरेलल। L किसके पैरेलल है M के, ये L हो गया और ये M हो गया, और ये A है और ये B है। देखिए यहाँ पे L और M भी पैरेलल है, ठीक है। ये फर्स्ट इस फिगर की बात कर रहा होगा, हमें x फाइंड करना है। चलो पहले x यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल होगी। तो हमें x फाइंड करना है। देखो x के अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, अगर हम इसको y कंसिडर कर ले सपोज, तो x और y क्या हो गए हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और y और 110 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये 180 डिग्री क्यों फॉर्म होंगे, इनका सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, y विल बी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो y विल बी 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो y की वैल्यू तो हमें निकल गई, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, और एंगल x और एंगल y क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों, एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल y। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी y की, और y किसके बराबर है 70 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में तो हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड फिगर में यहाँ पे L और M क्या है, अगेन पैरेलल है, तो और ये दोनों लाइन क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल होगी A,
तो देखो यहाँ पे ये कैसे हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। x और 100 क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और 100 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर L और M पैरेलल यहाँ पे गिवन है हमें, और A कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। x विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मिस हो गया था, तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने रीजन दे दिया कि x 100 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। देखो दो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ABC और एंगल DEF, इनके आर्म्स पैरेलल है। इट मींस ये वाली आर्म किसके पैरेलल है, इसके। AB किसके पैरेलल हो जाएगा, AB भी पैरेलल टू DE, तो AB इज पैरेलल टू DE, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, पैरेलल का साइन होता है। और BC किसके पैरेलल हो जाएगा, EF के। BC इज पैरेलल टू EF, ठीक है। अब देखो हमें एंगल ABC इज 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल DGC, यानी ये एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। और एंगल DEF इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये AB और ED पैरेलल है, तो AB ED पैरेलल होगी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, राइट। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों, ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, B और इस पॉइंट पे। तो अगर AB और DE पैरेलल हैं, तो ये कैसे एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। देखो कैसे हो गए, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ठीक है, और पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड। ये कैसे एंगल हो गए, आपने ध्यान से देखना, ठीक है। ये पैरेलल लाइन इस तरीके से हो गए और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल कैसे हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। फिर ये एंगल भी कैसे हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये वाले एंगल यही है, ये वाला और ये वाला। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल, यहां पे आप रीजन दोगे, सिंस AB पैरेलल, इस तरीके से लिख दो, पैरेलल DE। AB किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है, तो एंगल DGC विल बी इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस एंगल DGC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जितनी ABC हो, और ABC हमको गिवन है 70 डिग्री। तो एंगल DGC तो हमारा निकल गया, फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था, तो कितना आ गया, 70 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट में एंगल DEF। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। चलो दोबारा से कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलो हमें फाइंड करना है एंगल DEF, ये वाला एंगल DEF। देखिए ये और ये पैरेलल हो गए, सिंस BC पैरेलल टू EF, सिंस BC इज पैरेलल टू EF, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन होगी इस तरीके से, ये BC होगी और ये EF होगी, दिख रही है आपको पैरेलल लाइन, और ये होगी ट्रांसवर्सल। जरूरी नहीं ट्रांसवर्सल पूरी नीचे तक जाए, यहीं तक भी आ सकती है, तो ये होगी ट्रांसवर्सल। ये एंगल तो हमें निकाल दिया अभी,
ठीक है, ये एंगल तो हमने निकाल दिया, 70 डिग्री अभी निकाला। अब डी ई एफ, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ ये पूछा गया। अगेन ये कैसे हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल डी ई एफ will be equal to angle DGC। क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और DGC की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 70 डिग्री। इट मीन्स एंगल DEF भी कितना होगा, 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 70 डिग्री, राइट। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पे बेस हम सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।